क्लियर में करके आए सब लोग? प्रश्न नंबर 1 2 सोच लो। कहां तक डिस्कस हो गई? 12 तक। 13 14 एरर वाला है क्या? 14 15 सिंपल 0 है। कैसे समझो? कभी कभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं। अरे बात नहीं, अरे कभी कभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं। खराब हो जाते हैं तो क्या होता है कि समझ लीजिए जब वो बंद पड़े ना तब भी साला वो रीडिंग दे रहे होते हैं। जैसे मान लो कि एक वोल्ट मीटर खराब हो गया, मतलब कुछ तो उसकी ऐसे मतलब उसकी रीडिंग टेढ़ी हो गई। ऐसे बनाई थी थोड़ी सी है ना, गर्मी में पिघल के, तो जब कोई करंट नहीं बह रहा होगा तब भी क्या हो सकता है वो 0.1 वोल्ट शो कर रही है, जबकि अभी तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब जब वो वास्तविकता में 2 वोल्ट मेजर करेगी तो 2 वोल्ट होगा कि 1.9? क्या वो एरर जुड़ गया या माइनस हो गया, जो भी हो? अरे भाई साहब, उसे बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? जीरो एरर का मतलब कि जब रीडिंग 0 होनी चाहिए थी तब भी इंस्ट्रूमेंट 0 नहीं दे रहा, उसे बोलते हैं जीरो एरर। क्या बोलते हैं? आपको एरर चैप्टर जब पढ़ाया जाएगा, एरर थोड़ी पढ़ाया अभी तुम्हें, जब एरर चैप्टर तुम्हें पढ़ाया जाएगा तो तुम लोगों को एरर के बारे में थोड़ा सा और ज्यादा से डिटेल में समझाया जाएगा। क्या मतलब जो मैं बोला चमका? तो दिस इज जीरो एरर, दिस इज। अच्छा भाई ये बात समझ आई। अब इसमें सवाल में उसी का प्रयोग करा गया, करंट का नहीं, एरर का सवाल है। उसने बोला था करंट इन अ कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर मेजर्ड बाय एन एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। द मीटर ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट्स, द एमीटर इज एक्यूरेट विद द वोल्टमीटर हैज अ जीरो एरर। कौन एक्यूरेट है? एमीटर। पर गड़बड़ कौन है? वोल्टमीटर में जीरो एरर है, यानी कि चलिए ठीक है। अच्छा, हमने कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो हमें समझ में आया कि ये इक्वेशन वैलिड है अपनी। कौन सी? V इक्वल्स टू I। अब देखिए उसने क्या बोला कि जब पहली बार मैंने रीडिंग फॉर 2 डिफरेंट कंडीशंस आर, एक बार जब मैंने 1.75 एम्पीयर करंट लगाया, क्या लगाया? तो रीडिंग आई 14.4। ये 14.4 रियल रीडिंग थी या रियल रीडिंग प्लस एरर? बोलिए यस और नो? रियल रीडिंग प्लस एरर। तो 14.4 रियल रीडिंग है या 14.4 प्लस समथिंग रियल है? वो एरर है। वो क्या है? वो प्लस भी हो सकता है और तो लिखा जाएगा 14.4 प्लस सम एरर x इक्वल्स टू I। I इज 1.75 into R। यार तुम्हें समझ नहीं आया यार। रियल इक्वेशन तो ये होने की रियल वैल्यू तो क्या होगा? 14.4 प्लस सम एरर। अब वो एरर जो भी है वो फिक्स्ड वैल्यू, क्या x इज अ फिक्स्ड वैल्यू? अब अगर मैं नई रीडिंग ली तो नई रीडिंग लेने पर वैल्यू आई 22.4। तो अब जो इक्वेशन बनी वो बनी 22.4 प्लस x इक्वल्स टू 2.75 into R। तुम्हें दोनों इक्वेशन समझ आएगी क्या? अरे आई कि नहीं आई? दोनों डिवाइड कर दो, R कट गया तो एरर आ गया, R कट गया तो फिर दे दिए 16। अरे सोच लो। अरे 17 अरे काम करा है। अरे 18 अरे 19 अरे 20 अरे सोच लो। अरे 21 अरे 21। ये मैंने क्लास में कराया तो भूल गया शायद। मैंने एक चीज कराई थी, मिक्स्ड ग्रुपिंग। ये वही है। Consider n equals to n1 and n2 identical cells, so each of them have internations are. Suppose n1 cells are joined in series to form a line and n2 such lines are connected in parallel. याद कर, मैं तेरे को n और m से कराया था क्लास में, कराया n1 n2 की बजाय किससे कराया था? याद है? n आइडेंटिकल सेल्स एक लाइन में थे। मैंने चीज पढ़ाई थी मिक्स्ड ग्रुपिंग, याद है? भूल गया है? देखो मिक्स्ड ग्रुपिंग इन क्लास एग्जैक्टली वही है। ट्राई करोगे आप। और मैंने बताया था कि जब मैक्सिमम पावर ड्रैग हो गई तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू एक्सटर्नल। याद है क्लास में इंटरनल रेजिस्टेंस आई थी NR/M। यार तू भूल गया यार। इसमें आएगी N1 R/N2। ये तुम्हें याद है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने कराया है क्लास में। 22 हाथ खड़ा करेंगे। 22 बाकी सब जो हो गया पूछ लूं। 22 हो गया? पूछ लूं 22। हाँ भाई बता, हो गया ना तेरे से? हाँ बता। अभी तो तू हाँ भर रहा था। 22 कितने से नहीं? हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए, नहीं तो पूछ लूंगा मैं। हाथ नीचे हुआ तो तुम्हें सोचते हो ना मेरा डाउट कोई और पूछ ले, है ना?
22 22 सवाल का डाउट आपको तब भी आएगा जब आप पेज नंबर, हाँ आइए ना, 20 रुपये दे दी बेटा, बर्थडे कब आती है? खैर हाँ, एक्चुअली पेज नंबर 309 देखिए आप, 309 ही है ना, एक में देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 45 EMI में होगा कहीं ना कहीं, पेज नंबर 309 ही है, 399 309 होगा, 309 पे 45वां सवाल होगा देखने में, है ना? 309 पे 45वां सवाल होगा, देखो उसमें लिखा हुआ कांस्टेंट करंट जनरेटर, कहीं ना कहीं सवाल में देख लिखा है, देख लिखा, हाँ देख बिल्कुल सही, परफेक्ट है, याद है। देख कांस्टेंट करंट जनरेटर की बात हो रही है 45-46 में। अरे जब ये सवाल कराऊंगा तो तू पूछेगा सर ये कांस्टेंट करंट जनरेटर क्या होता है, तब मैं बोलूंगा पेज नंबर 199 प्रश्न नंबर 22, वो ये सवाल है। अरे यार तुम्हें कुछ समझ आता, इतनी आगे तक कौन करेगा, हमने तो नहीं करना। 309 सवाल जब आपको 309 पेज नंबर पे जब आपको सवाल कराया जाएगा तो आप पूछोगे सर ये कांस्टेंट करंट जनरेटर क्या होते हैं, तब मैं आपको बोलूंगा बेटा प्रश्न नंबर 22 पेज नंबर 199 चैप्टर का नाम है करंट सेटिंग, तब बताया था, इसलिए सुन लो उसको ध्यान से देख। A battery of EMF 100 volt and a resistor of resistance 10 kilo ohm are joined in series. The system is used as a source to supply current to an external resistance R. भाई 100 किलो ओम और रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, 100 वोल्ट की तो हमने बैटरी ले ली, कितने की 100 वोल्ट, और हमने रेजिस्टेंस लिया 10 किलो ओम, कितना ले लिया 10 किलो ओम का मतलब 10,000, ठीक, और हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जोड़ लिया। उसने आपको ये समझाने का प्रयास करा कि आप देखिए कि अगर सोच मैं R के लिए 0 लूं, क्या लूं, तो करंट कितना होगा सर्किट में, क्या 100 बटे 10,000, 100 बटे, यार नहीं आया, 100 बटे 10,000, 0 ने 0 को मार देगा, 1 बटे 100 क्या 0.01 एम्पियर, सोच R की वैल्यू 100 ले लो, उसने कितनी बोली 100, हाँ उसने बोला R के लिए क्या ले लो 100, R के लिए 0 लो तो करंट ही है, सोचो R के लिए 100 ले लो, R के लिए 100 ले लो तो करंट क्या होगा 100 बटे 10,000 100। अरे भाई साहब आपको नहीं लगता करंट लगभग 0.01 है, यार आवाज नहीं आई यार, आपको नहीं लगता करंट लगभग सोच मैं R की वैल्यू 0 से 100 कर दूं तब भी क्या करंट सर्किट में लगभग वो 0.01 ही रहेगा। आपको नहीं लगता फॉर रेंज ऑफ R from 0 to 100 this circuit will act as a constant current generator to this R? अरे हाँ ना बोल यार, that is the use of constant current generator। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, इतना कम वेरिएशन आ रहा है कि उसके होने नहीं होने का कोई फर्क, तो आप बोल सकते हो कि करंट इज कांस्टेंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R फॉर अ रेंज ऑफ R from 0 to 100। बोल यस और नो, सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर आपको बात समझ में आनी। अगर मैं चाहता हूं कि इस रेजिस्टेंस में करंट के फ्लक्चुएशन में बिल्कुल फर्क ना पड़े, चाहे R ऊपर नीचे होता रहे, तो आपको उसके साथ सीरीज में बहुत बड़ी रेजिस्टेंस जोड़ देनी, ताकि उस छोटी सी रेजिस्टेंस के थोड़े बहुत फर्क से उसके करंट में कोई खास फर्क नहीं आया। अरे आया नहीं आया, बहुत अच्छे से डिस्कशन कराऊं कि टाइम पास करूं, ऐसा तुम्हारी शक्लें देख के लग नहीं रहा मुझे, काम करके आए हो नहीं आए हो, क्या समझ आया है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, काम कराएं, सोच लो, 28, 29, अरे सोच लो, अगर डाउट है तो हाथ खड़ा करना है, 4-5 से ज्यादा हाथ होंगे तो मैं बता दूंगा अपने आप। क्या मेरी बात क्लियर है? 29, 29, 30, उसके बाद 31, कहाँ तक डिस्कस कर दिए थे? 40, 45 तक हो गए थे, उसके बाद करेक्ट 45 तक हो गए होंगे बिल्कुल, अरे कर चुका हूं ना पहले, 46, 46, इन्फाइनाइट तो क्लास में कराई है मैंने यार, बेटे तो क्लास में कराया मैंने। आर इक्वल निकाल ले, आर इक्वल निकाल के आई आ गया, क्या आ गया? पहले तो आर इक्वल निकाल के आई आएगा कि नहीं आएगा? अब क्या करना ना, आई आ जाएगा तेरा, फिर उसके बाद तू क्या करना,
कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो भी आई उसको इधर 2 ओम लेना, इसको 1 ओम लेना, यहाँ पे करंट पता पड़ेगा तेरे को कितना आ रहा है, वो क्या आएगा, वो आएगा 8/8। अब उसको है ना ऐसे यहाँ पे वापस आर इक्विवेलेंट लिख लेना। क्या उस आई को तो I1 I2 में डिवाइड कर सकता है? अरे कर सकता है, नहीं कर सकता? वो कर लेना बस, बी पार्ट आ जाएगा। बी पूछ रहे थे ना तुम, अरे आर इक्विवेलेंट सबने निकाले हुआ, बी पार्ट में पूछा है 2 ओम में कितना करंट है, 2 ओम में, तो कई तरह के सवाल कर सकते हो। ये 0 ये क्या ये ड्रॉप हो गया 8 माइनस आई आर, कितना हो गया 8 माइनस 1 इंटू आई, बोल यस और नो। और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू बेसिकली है 8 बाई आर इक्विवेलेंट, 8 बाई, तो इसमें करंट I1 कितना जाएगा, करंट जाएगा 8 माइनस 1 इंटू आई बाई 2। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? अरे जैसे तुम्हें ठीक लगे, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा उसमें अच्छा बोल रहे रहा, अच्छा बोल रहे रहा नहीं कहाँ पहुंचे हैं? 40 48 सॉरी 46 47 घिसना है प्योर, घिस लेते हैं मिलके, घिसे, आओ 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 आओ। 47 the EMF E and the internal resistance R of the battery shown in the figure 32 is are 4.3 volt and 1 ohm respectively. The external resistance R is 50 ohm, ठीक है भाई साहब। The resistance of the ammeter and voltmeter are 22 ohm and 200 ohm respectively. Find the reading of the 2 meters. Find the reading of the 2 meters. जब ऐसे कनेक्टेड है तो इसमें क्या हो गया, देख जो पहला सर्किट है उसमें ऐसे, ये रेजिस्टेंस ये कितना है ये बताना, 4.3, ये कितना है 1। जो पहला सर्किट है उसमें ध्यान से देखो तो ये आर है और वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, और वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है 200 ओम, बोलो क्लियर है। और अमीटर यहाँ लगा हुआ, अमीटर कितने का है 2 ओम, और ऐसे और ये कितना है 50 ओम। क्या सर्किट को सॉल्व कर सकते हो? नहीं आया, सॉल्व कर सकते हो ना। अब देख इसको, तो इसमें पूछा क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द 2। अब रीडिंग बतानी है, क्या इसमें रीडिंग बताने के लिए सिंपल सी बात, क्या आपने वो देख 200 और 50, 200 इंटू 50 बटे 250, 200 इंटू 50 बटे 40 आएगा। 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 1 43, 4.3 बटे 43 0.1। क्या करंट आया 0.1, तो ये तो मेजर करेगा 0.1, ये कितना मेजर करेगा, अरे नहीं आया है ना। 0.1 इंटू 3 तो 0.3 यहाँ ड्रॉप हो गया, क्या ये मेजर करेगा 4, अरे कितना, तो पहले केस में रीडिंग आई 4 और 0.1, कितनी है 4 और। जब आप स्विच को इधर ले आओगे तो सर्किट ऐसा हो जाएगा। दूसरे केस में आप सर्किट को ऐसे ले आए ना, आप सवाल कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते, फिर अलग रीडिंग आ जाएगी। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई यार? अरे सोच लो कौन सा सवाल था ये, 47। सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ। हाँ 47 हो गया, 48 काम करके आए हो, 48 49, अरे काम कराए, अरे 50, अरे 50, अरे 51, अरे 51, अरे सोच लो, अरे 52, अरे सोच लो, अरे 53, अरे सोच लो, अरे 53, अरे 54, अरे करके आए हो, पक्की बात। 55 डर तो नहीं लगा, 55 डर लगा, ये पता है इससे लैंग्वेज भी ज्यादा दिया हुआ है 55।
A 6 volt battery of negligible internal resistance is connected across a uniform wire AB of length 100 cm. The positive another battery of EMF 4 volt internal resistance, one of which joined to the point A shown in the figure. Take the initial. ध्यान से तो डायग्राम जो दे रखा है बस उससे मतलब है पहली 5-7 लाइन का कोई मतलब. What are the potential difference between the A and C? A और C में potential difference निकाल सकते हो क्या आप? ये किसका सवाल है? पोटेंशियोमीटर. किसका? ध्यान से देखो तो आपको A और B की रेजिस्टेंस कितनी दी है उन्होंने? जरूरत नहीं पड़ेगी. क्या इसने 6 वोल्ट के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं दी है? तो कुल मिला इंटरनल रेजिस्टेंस ठीक है 1 ओम 4 वोल्ट. What are the potential difference of the A and C? At which point D of the wire AB the potential is equal to the potential at C? If the point C and D are connected by a wire, what will be the current through the it? If the 4 volt battery is replaced by 7.5 volt. तुमसे न्यू है ये सवाल? अरे पोटेंशियोमीटर वायर से बहुत बड़े-बड़े सवाल कराए मैंने. तुम्हें सिर्फ लैंग्वेज लिखने से डर लग गया तुम्हें. मरो नाउ मरते हैं मिलके. ये वायर कितने का था? अब ऐसा बोल देना डेटा का घूसा मारते हैं. कितने सेंटीमीटर है? 100. इसी रेजिस्टेंस कितनी? ये बैटरी कितनी? 6 वोल्ट. बोलो क्लियर है? तो क्या इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया 6/100 सेंटीमीटर में. यहाँ पे बैटरी जोड़ी कितने की? 4. और ये रेजिस्टेंस कितनी? 1 ओम. क्या पॉइंट सी है? अब पूछा सी का पोटेंशियल. क्या सी का पोटेंशियल ये 0 तो ये भी? अरे तो क्या हुआ? क्या हुआ? बैटरी करनी पड़ेगी. कबूतर आया है. क्या 6 वोल्ट 4 वोल्ट. तो बस अब क्या था इसमें? क्या बताऊं? क्या कहां से कहां तक? यहां से तक पूछा ना उसने. क्या वो तो 4 वोल्ट आ गया? अरे वो तो कितना आ गया? उसमें क्या बताना है? पॉइंट बी पर 0 लेना तो मरो ना लो. ये कितना बेटा? 6. तो बेटा ये 6 तो ये कितना? 2. तो बेटा डिफरेंस तो 4 ही हुआ ना. नहीं बेटा डिफरेंस उतना ही आएगा. मैं बता रहा हूँ. अभी मेरा डाउट समझ गया एकदम. कहाँ दिक्कत है ये बताता हूँ. अभी ए पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है. किलोमीटर जोड़ो. उसने पूछा बैलेंसिंग कहाँ पे है? यही पूछा ना. यहाँ पे कितना? यहाँ कितना? 6. यहाँ कितना? 2. तो यहाँ 2 होना. तो ये ड्रॉप 2 होना चाहिए. 4 के बराबर मत कर. तो लेंथ यहाँ से आएगी और 4 के बराबर करेगा तो यहाँ से आएगी. यहाँ से लेकर यहाँ तक में कितना ड्रॉप है? 4. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? 6/100 इंटू एक्स बराबर 4. अरे भाई हाँ ना बोल यार. तो ये लेंथ आई. और यहां से लेकर यहां तक कितना ड्रॉप है? 2. तो ये आएगी. अरे तुम्हें मेरी बात समझ कंफ्यूज इसलिए होगा क्योंकि जो हम सवाल कर रहे थे क्लास में क्या वहां यहाँ पे 0 ले रहे थे. हमें पोटेंशियल से मतलब होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस. तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. एकदम पक्का? सोच लो. 56 का बी पार्ट आपका टक गया होगा. मैं बता रहा हूं. जब मैं बता रहा हूं उसको समझ ले अच्छे से. ये आता मैंने आपको बोला कि जब भी आप पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे तो ऊपर वाले को अलग सॉल्व करो और नीचे वाले को. क्योंकि ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई मतलब. पर ये तब है जब यहाँ पे नल डिफ्लेक्शन. सोच अगर ये नल डिफ्लेक्शन नहीं है तो क्या एक इंटरकनेक्टेड सर्किट है? तो सॉल्व देने में प्रॉपर सर्किट. जैसे कि आपको 56 सवाल करते हैं. Consider the potential circuit arranged as in the figure. The potential wire is 600 cm long. At what distance from the point A should the jockey touch the wire to get zero deflection in the galvanometer? पहले तो ये हुआ कि नहीं हुआ? ये पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया होगा. If the jockey touches the wire at a distance of 560 cm from A, what will be the current in the galvanometer? आप एक बात अच्छे से समझ लो भाई. E/2 R इसकी रेजिस्टेंस कितनी दी है? 600 सेंटीमीटर वायर की 15 आर. क्या है? पहला पार्ट तो सबसे हो ही गया होगा. सर जब आप ऐसा बोलते हो ना हो ही गया होगा, वो ही नहीं हुआ होगा. ये कितना? ये लेंथ तो जो भी दी है
और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है 15R। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हुआ E by 16R into 15R अपॉन L। L कितना दिया है 600। ये समझ आया मैंने करा गया? अरे सही तो करा यार। R ने R को R, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E 15E by 16L इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज द, और L की वैल्यू कितनी है 600। अरे कितनी है 600 इनटू नीचे इनटू x इक्वल्स टू E by 2। x इक्वल्स टू क्या बैलेंसिंग पॉइंट आ गया? अरे आया कि नहीं आया? अब उसने बोला कि हमने बैलेंसिंग पॉइंट लगाया ही नहीं। बैलेंसिंग पॉइंट जो भी आया इससे आंसर आ गया। पहले पार्ट का आंसर कितना है 320, जो भी आया आ गया। अब दूसरे पार्ट में उन्होंने बोला ये E और ये कितना दिया इन्होंने, ये वाला आ रहे हैं। हाँ तो यार अब गैल्वेनोमीटर को कहां टच कर रहे हैं इन्होंने 560, कहां पे? अब सोचिए नल डिफ्लेक्शन नहीं है तो फिर ये पूरा एक सर्किट हो गया। तो फिर ये पूरा अब सोच 560 में 600 में 15R है तो एक में कितना है 15R बाई 600। तो 560 में 540 560 में कितना इंटू 560, जीरो ने जीरो को, अरे सोच लो 4 से मर रहा है ना, ये 4 से मर रहा है ना, कितना 14R। तो ये हो गया 14R और ये कितना हो गया R। अब इस सर्किट को देख, यहां मान 0 तो यहां मान 0 या यहां मान ले 0 तो यहां नहीं, यहां मान ले 0 तो यहां कितना -E, तो यहां कितना, क्या यहां x मान लो। अब क्या जंक्शन लोग लगा सकते हैं? इधर देख करंट कितना जाएगा x by 2R, x plus E by 2R, x minus 0 by 14R, x plus E by 2 by R equals to क्या 0। Solve it as a normal circuit, solve it as a normal circuit, क्योंकि अब नल डिफ्लेक्शन बोल चमका एकदम। अगर गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन नहीं है तो ऊपर वाले का नीचे वाले से मतलब है कि नहीं है? ऊपर वाले का नीचे वाले से मतलब तब नहीं है जब, अरे गॉट माय पॉइंट? अदरवाइज ट्रीट इट एज अ नॉर्मल सर्किट। और नॉर्मल सर्किट को हमें सॉल्व करना आता है कि नहीं आता? 0 मानो चालू हो जाओ, 0 मानो नहीं फंसो तो बहुत बढ़िया, फंस जाओ तो एक और फंस जाओ तो एक और फंस जाओ तो एक और फंस जाओ तो कुछ और है। वीट स्टोन ब्रिज, सिमेट्रिक सर्किट, ये वो नहीं आया, आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे मुश्किल में रहा। और क्या दिया था शीट इस आज के लिए दी थी? तो अगले टाइम एक्सरसाइज 1 करके आओ पूरी, करके आएंगे सब लोग।